तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं गौशाला और मंदिर। जो भी एकादशी का मेरे को सामान देना है और जो भी गौशाला में रोटी या चारा खिलाना है, तो वहाँ चलते हैं। मैंने जो है मंदिर और गौशाला का सामान ले लिया है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सफला एकादशी के उपलक्ष्य में गौशाला। जैसा मैंने आपको बताया था कि एकादशी पे गौ सेवा जरूर करनी चाहिए, और मेरी राशि अनुसार जो है मेरे को चारा भी खिलाना होता है और रोटी भी है इसमें, अगर आपको दिख रही हो तो मैंने चारा और रोटी ले ली है। तो चलिए गौ माता को खिलाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब लगाते हैं ठाकुर जी को सुबह के नाश्ते का भोग। मैं गौशाला से आ चुका हूँ। मैंने आते ही सबसे पहले गोपाल जी के लिए जो है थाली तैयार करी है भोग के लिए। मैंने इनके लिए फ्रूट्स काट दी हैं। तिल और गुड़ की गज्जक मैं इनके लिए रात में ही ले आया था, स्पेशल आज के लिए लाया था, तो वो भी मैंने रख दी है। दूध का भोग लगा दिया है। अब बज रहे हैं 9:30, तो अब मैं गोपाल जी को भोग लगाऊंगा और इसके बाद इसको हम भी प्रसाद रूपी पा लेंगे। तो आइए ठाकुर जी महाराज, भोग करिए स्वीकार, ना शर्माओ मालिक हो संसार के, भूखे हो प्यार के, आओ ठाकुर जी महाराज भोग करो स्वीकार। तो मुझे कोई गाइस लंबा चौड़ा मंत्र नहीं आता है या कोई भजन या गीत भोग के लिए नहीं आता है। मैंने जैसा कि आपको बता रखा है कि मुझसे जितना हो पाता है, मैं बिना नियमों के जितना पूजा कर सकता हूँ मैं उतने करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने गोपाल जी को भोग लगा दिया है और इसके बाद हम लोग भी इसको प्रसाद रूपे पालेंगे, क्योंकि मेरे को भी आज अब सुबह से क्योंकि व्लॉग बनने जा रहा है, तो मेरे को जो अपने काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिला है। तो मैं जो अपने सारे अब काम निपटाऊंगा दोपहर से पहले। देखते हैं कि दोपहर में ठाकुर जी को क्या भोग लगाया जाएगा। और चलिए फिर अब मिलते हैं दोपहर में। और अभी तक का आपको व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं दोपहर में। तो दोस्तों अब बज चुके हैं दोपहर के 1। अब मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा एक तरह से दोपहर के खाने का। प्रॉपर खाने का भोग तो नहीं लगाया जाएगा, तो मैंने इनके लिए जो है मखाने और बादाम रोस्ट करवा दिए थे और चाय बनवा दी थी। तो इसका गोपाल जी को भोग लगाया जाएगा वही सेम कि आओ ठाकुर जी महाराज भोग करो स्वीकार, ना शर्माओ मालिक हो संसार के, भूखे हो प्यार के। तो ये भोग की थाली मैं जो है प्लेटफॉर्म पे ही रख देता हूँ, इधर जहाँ पे मैं सारी भोग की मतलब जहाँ पे मैं हमेशा भोग लगाता हूँ। तो ये मैंने भोग लगा दिया है गोपाल जी को। और इसके बाद अब मैं जाऊँगा मार्केट, क्योंकि मेरा मार्केट का काम पेंडिंग है। बाकी के काम मैंने जो है कर दिए हैं सुबह से लेके अब तक, क्योंकि संडे था तो मुझे गोपाल जी की पोशाकें भी धोनी थी सारी। तो मैं एवरी संडे जो है गोपाल जी की सारी वुलन पोशाकें या नॉर्मल सारी पोशाकें धो देता हूँ। कोशिश करूँगा कि अभी वो भी मैं आपको जो है बालकनी की एक छोटी सी वीडियो दिखा दूँ। सारे कपड़े जो है सूख गए हैं, मैंने हाफ़ ड्राई कर दिए थे, तो जल्दी सूख जाएंगे। और अब मैं मार्केट जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि वहाँ की भी मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि पूरे दिन की दिनचर्या है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको पूरा अपना दिन दिखाऊँ कि मेरा जो दिन है वो कैसे व्यतीत होता है। तो चलिए अब जो है ठाकुर जी को भोग तो लगा ही लिया है ठाकुर जी ने, इसके बाद हम भी इसको प्रसाद रूपे पालेंगे। फिर मैं जाऊंगा मार्केट ठाकुर जी को विश्राम करा के। तो चलिए अब जो है थोड़ी देर बाद ठाकुर जी को विश्राम कराते हैं। तो गाइस मैंने गोपाल जी को भोग लगा दिया था। भोग लगाने के बाद अब ठाकुर जी को जो है दोपहर में मैं विश्राम कराता हूँ। तो आइए जो है ठाकुर जी को विश्राम कराते हैं। इनके जो सबसे पहले पुष्प हैं वो साइड करते हैं और इसके बाद हम इनको कराएंगे विश्राम साइड में कैबिनेट पे। जैसा कि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि ठाकुर जी मंदिर में विश्राम नहीं करते हैं, साइड में कैबिनेट है उस पर विश्राम करते हैं। तो इनको हम कराएंगे साइड में विश्राम कैबिनेट पे। तो आइए दोस्तों अब कराते हैं ठाकुर जी को विश्राम। जैसा कि सुबह भी मैंने इनको कैबिनेट पे ही विश्राम से उठाया था, तो अब इनको भी जो है यहीं पे कैबिनेट पे विश्राम कराएंगे। मैं दोपहर में भी जो है ठाकुर जी को विश्राम ज़रूर कराता हूँ। तो इनको उड़ा दिया ब्लैंकेट। अब इनको उठाया जाएगा शाम को 5 साढ़े 5 बजे, और फिर जो भी होगा दूध चाय का भोग लगाया जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ मार्केट, कोशिश करूँगा कि वहाँ की भी क्लिप बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे शाम को। तो गाइस संडे को मैं जो है सारे गोपाल जी के कपड़े भी धो देता हूँ एक साथ ही। वैसे तो उनमें काफ़ी सारी पोशाकें हैं, तो आराम से हफ्ता चल जाता है। तो मैं जो है संडे वाले दिन ही जो है इनकी सारी पोशाकें धो देता हूँ। वैसे तो मैंने जो है इसको ड्राई कर दिया है मशीन से, मतलब एक तरह से हाफ़ तो सूख भी चुके हैं, आधे ही रह गए हैं, तो वो भी जो है सूख जाएंगे। और देख सकते हैं सारे कपड़े जो है मैंने इधर सुखा रखे हैं गोपाल जी के। तो दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 7।
अब मैं करूँगा संध्या आरती, और संध्या आरती करने के बाद ठाकुर जी को लगाया जाएगा भोग यानी कि डिनर। और संध्या आरती करने से पहले मैं रोज़ जो सुबह के चढ़ाए फूल होते हैं उनको हटा देता हूँ और उसे विसर्जन वाली पन्नी में डाल देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं संध्या आरती करता हूँ। तो चलिए जो है सबसे पहले सुबह के चढ़ाए फूल हटा देते हैं और इसके बाद फिर जो है जोत लगाकर संध्या आरती करेंगे। तो दोस्तों मैं सारे फूल जो है इस वाली प्लेट में ही इकट्ठे करता हूँ हमेशा। जो भी मैंने सुबह सारे फूल चढ़ाए होते हैं मैं इसको एक जगह मतलब इकट्ठा करके विसर्जन वाली थैली में डाल देता हूँ, और फिर जैसे थोड़े टाइम में विसर्जन कर देता हूँ, भूमि विसर्जन करता हूँ। मैं कभी भी जल प्रवाहित नहीं करता हूँ, तो सारे पुष्प हटा देता हूँ। और कहते भी यही हैं कि कभी भी रात में फूल चढ़े नहीं होने चाहिए, तो ये मैंने फूल चढ़ा दिए, मैं इसको साइड कर देता हूँ। और ये सुबह वाली जोत है, अगर आपको दिख रही हो कैमरे में, मैं आगे होकर दिखाऊँ तो पूरी देखिए जो है ये एक तरह से राख हो रखी है इसमें जोत, क्योंकि ये मैंने मूली की बाती जलाई थी, तो इस कारण से जो है सारी जोत राख हो रखी है। तो ये मंजने में चली जाएगी, अभी रात को सब मंज जाएगा। और सफ़ेद तिल वगैरह चढ़े हैं वो चढ़े रहेंगे, मैं सुबह जब मंदिर की सफाई करूँगा तो जब हट जाएगा। रही बात है शिवलिंग के जल की, तो ये जो शिवलिंग का जल है मैं इसको जो है अलग से प्लेट में करके रख देता हूँ, या मतलब कहा जाए कि इस प्लेट को अलग करके रख देता हूँ। शिवलिंग को जो है मैं रात में आसन देता हूँ, यानी कि ऊनी आसन, गर्मियों में कॉटन का आसन, वो मैं देता हूँ। तो ये जो प्लेट है मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि भगवान शंकर को भी जो है दिन ढलने के बाद जल में नहीं चढ़ाया जाता है, ना जल अभिषेक करा जाता है। तो डेट्स वाई रीज़न मैं जो है शंकर भगवान को आसन दे देता हूँ। और अभी क्योंकि आज मैंने कपड़े धोए थे तो सारे आसन धुलने में गए हुए, तो बस अभी मैं थोड़ी देर बाद जो है शंकर भगवान को आसन पे विराजमान कर दूंगा। तो अब ना ज़्यादा समय गवाते हुए हम जो है संध्या आरती कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, मैंने जोत और कटोरी जो है मैं सुबह ही धो के रख देता हूँ। मतलब मेरी जो धुली हुई होती हैं जोतें, तो मैं इस जोत में सबसे पहले मूली की बाती रखूँगा और उसके बाद लगाऊँगा उसमें घी या तेल। मैं तिल का प्रयोग करता हूँ, तो मैं तिल का तेल की जोत जलाता हूँ हमेशा, और जलानी भी चाहिए। कहते हैं कि अगर रूई की बाती होती है तो देसी घी की जोत जलाई जाती है, अदरवाइज़ आप मूली की बाती में तिल की तेल की जोत जला सकते हैं। तो मैं तिल की तेल की जोत ही जलाता हूँ काफ़ी टाइम से। और ये मैंने तेल डाल दिया है इसमें, और शाम जैसे मैंने सुबह ठाकुर जी को मुखवास के लिए इनके पास ड्राई फ्रूट्स रखे थे, और मैं शाम को जो है इनके पास में रखता हूँ मिश्री। कभी सुबह मिश्री रख देता हूँ तो शाम को ड्राई फ्रूट्स रख देता हूँ। ये तो जो है कोऑर्डिनेशन चलती रहती है, कभी वो सुबह तो कभी वो सुबह। तो ये मैंने रख दी है, और बातें करते करते जो है मेरी संध्या आरती की जोत भी लग गई है। तो हम फटाफट जो है संध्या आरती की अपनी जोत को प्रज्वलित करते हैं। और वही आरती शुरू करने से पहले गणेश जी का मंत्र बोला जाएगा कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो अब जो है मैं आरती प्रारंभ करेंगे। सुबह मैंने ओम जय जगदीश हरि की आरती करी थी, अब मैं करूँगा आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो आवाज़ अच्छी नहीं है, आवाज़ बहुत बेकार है, लेकिन हाँ ठाकुर जी के प्रति जो भाव है वो शुद्ध समर्पित करता हूँ अपनी तरफ से। आके इनकी इच्छा है, इन्हें जो स्वीकार करना है वो करें। तो चलिए जहाँ ज़्यादा समय गवाते हुए हम आरती शुरू करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, श्रीराधिका चमक रही आली, लतन में ठाडे बनमाली, बमरसी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो आरती होती है संपन्न। वही आरती संपन्न होने के बाद मंत्र बोला जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधून् सखा तमेव विद्याधर्यं तमेव शरणं मम देव देवम। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।
तो जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि आरती करने के बाद आरती को ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैंने कर दिया है। तो ये होती है हमारी सफला एकादशी स्पेशल संध्या आरती समाप्त। अब इसके बाद जो है ठाकुर जी को लगाया जाएगा रात के खाने का भोग। तो चलिए सबसे पहले मैं तुलसी जी में दिया लगा देता हूँ और उसके बाद मैं ठाकुर जी को लगाऊंगा रात के खाने का भोग। और इसके बाद जो है मैं भी और मेरी मम्मी भी जो है व्रत खोल लेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरा एकादशी का व्रत होता है। तो फिर हम उसके बाद ठाकुर जी का प्रसादी भोजन करके अपना व्रत खोल लेंगे। तो संध्या आरती हो चुकी है, अब ठाकुर जी को लगाया जाएगा भोग। भोग में ठाकुर जी के लिए बनाई गई है आलू की सब्जी, पेठे की सब्जी, दही और सिंगाड़े और कुट्टू के आटे के परांठे। तो इसका ठाकुर जी का उनकी प्रॉपर फलाहार थाली का भोग अब लगाया जाएगा ठाकुर जी को। इसके बाद भोग लगाने के बाद इसको प्रसाद रूपी हम सभी पालेंगे और हम भी जो है अपना व्रत खोल लेंगे। तो आइए ठाकुर जी को जो है ये भोग लगाते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने जोत लगाई है, तो जोत लगाने के बाद मैं भोग कैसे लगाता हूँ ये भी आपको पता लग जाएगा। जोत की प्लेट थोड़ी सी होती है साइड में, और वही कि आओ ठाकुर जी महाराज भोग करो स्वीकार, ना शर्मा मालिक हो संसार के, भूखे हो प्यार के। आओ मेरे ठाकुर जी महाराज भोग करो स्वीकार, ना शर्माओ मालिक हो संसार के। तो इस तरह से जो है मैं ठाकुर जी को भोग लगा देता हूँ। और भोग लगाने के बाद वही सामने मैं इनके रख देता हूँ, और जो ठाकुर जी अपने दृष्टि भोग है वो लगा लेते हैं। तो ये जो है मैंने डिनर का भोग लगा दिया है। अब इसके बाद ठाकुर जी को 9 से 10 के बीच में मैं दूध का भोग लगाऊंगा और फिर इनको विश्राम कराऊंगा। तो आशा करूंगा कि आपको जो अब तक की दिनचर्या है मेरी एकादशी की काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर पसंद आई हो, अगर आपने यहाँ तक देखी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो पे। चाहे जो भी आपकी इच्छा है कमेंट करिएगा, मेरे को आपका एक एक कमेंट जो है मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन बनता है। तो चलिए अब मैं जो आपसे रात में मिलता हूँ ठाकुर जी को, जब मैं दूध का भोग लगाऊंगा, जब उनको शयन कराऊंगा। तो अब बज चुके हैं रात के 10। अब लगाया जाएगा ठाकुर जी को दूध का भोग। फिर इसके बाद मैं ठाकुर जी को सुला दूंगा 5-10 मिनट बाद। तो ये जो है मैं दूध बना के लिए आया हूँ। जैसे ठंड का मौसम है तो गर्म ही दूध का भोग लगाया जाएगा। गर्मियों में मैं एक बार को ठंडे दूध का भोग लगा देता हूँ, लेकिन ठंड का मौसम में तो गर्म दूध का ही भोग लगाया जाएगा। तो ये दूध मैंने जो है गोपाल जी को मंदिर में रख देंगे और गोपाल जी को पिला देंगे कि आओ ठाकुर जी महाराज भोग करो स्वीकार, न शर्मा मालिक हो संसार के, भूखे हो प्यार के। तो ये जो है मैंने ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दिया है। तो गाइस ठाकुर जी जो है दूध का भोग लगा चुके हैं। मैं ठाकुर जी की जो है पोशाक चेंज कर दूंगा, इनको जो है नाइट वाली पोशाक पहना दूंगा और इसके बाद इनको शयन कराया जाएगा। तो चलिए जो है सबसे पहले ठाकुर जी को मैं आगे प्लेटफॉर्म पे विराजमान कर लेता हूँ, और जो भी इनकी वुलन पोशाक है वो सारी मैं चेंज करके जो है इनको नाइट वाली ड्रेस बना देता हूँ। वही जैसा कि पता है आपको नीचे कबर्ड में ही इनकी पोशाकें रखी हुई हैं सारी। तो मैंने इनकी जो है नाइट पोशाक निकाल ली है, और बस अब इसके बाद इनकी जो है प्रॉपर मैं सारी ज्वेलरी वगैरह सब उतार देता हूँ। ज्वेलरी तो खैर इतनी नहीं पहनते हैं, जो भी पहनी होती है ठंड के कारण वो सब मैं उतार दूँगा और जो है इनको नाइट वाली पोशाक पहना दूँगा। अभी आपको जो है इनके नाइट दर्शन भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं ठाकुर जी को जो है नाइट की पोशाक पहना दिया। मैं इनको जो है मंदिर से ले जाकर उनके कैबिनेट पे इनके स्थान पे विराजमान करके इनको विश्राम करा दूंगा। तो चलिए जो है ठाकुर जी को विश्राम कराते हैं। तो आइए दोस्तों अब कराते हैं ठाकुर जी को विश्राम। जैसा कि मैंने दोपहर में भी आपको बताया था कि मैं इनको अलग ही कैबिनेट पे विश्राम कराता हूँ, तो मैंने जो है इनको इस तरह से विश्राम करा दिया है। अब इसके ऊपर मैं इनको पहना दूंगा ब्लैंकेट, और आज इतनी ठंड नहीं है तो इनको मैं ब्लैंकेट ही उड़ा रहा हूँ। मैंने जो इनको वेलवेट की पोशाक ही पहनाई है, अदरवाइज़ मैं इनको ऊनी पोशाक पहनाता हूँ। तो गोपाल जी को मैंने एक तरह से विश्राम करा दिया। मैं इसके बाद मंदिर को क्लोज़ करूँगा और जो है व्लॉग को एंड करूँगा। तो गाइस मैंने ठाकुर जी को भी जो है विश्राम करा दिया है। इसके बाद जो है मंदिर का भी मैं पट कर दूँगा, और पट करने के बाद मंदिर की जो है लाइट बंद कर दूँगा, और बस मंदिर की लाइट बंद कर दी है। तो ये था आज का व्लॉग आप लोगों के लिए, एकादशी की पूरी दिनचर्या। आशा करूंगा कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर बार की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव मेरे को देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्ण, धन्यवाद। और वेट करिएगा, आपको जो है कल द्वादशी का भी एक छोटा सा व्लॉग ज़रूर मिलेगा कि मैंने द्वादशी पे अपना पारण कैसे करा व्रत का, कि मैं द्वादशी पे पूजा कैसे करता हूँ, उसका व्लॉग भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बोलते रहिए जब तक, धन्यवाद।